अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही अमेजिंग टेस्टी मूली के पराठे बनाऊंगी। आपके पराठे की फिलिंग भरी भरी क्यों नहीं आती, आपके पराठे फट क्यों जाते हैं और आपके पराठे फूले हुए क्यों नहीं बनते, तो सब कुछ मैं आज आपको तफसील से बताऊंगी। तो चलिए आज हम सबके फेवरेट पराठे को बनाते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एकदम परफेक्ट पराठे बनाने के लिए हम हस्बे जरूरत मूली लेंगे। मूली का हमने छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम मूलियों को कद्दूकस करेंगे। हमने ये तकरीबन ली है 5 से 6 अदद। ये हमने छोटे साइज की मूलियाँ ली हैं। मूलियों का छिलका उतारने के बाद एक बार आप मूलियों को अच्छे तरीके से धो लीजिएगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम पराठे बनाते हैं तो हमारे पराठे फट जाते हैं और फिलिंग पूरी पराठे पर नहीं आती, यानी कि एकदम भरे भरे पराठे नहीं बनते। तो आज इस पराठे को देखने के बाद आपके लिए पराठे बनाना आसान हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको मुकम्मल तफसील से बताऊंगी। जिस तरीके से ये मैं पराठे बना रही हूँ, इस तरीके से कभी भी आपके पराठे फटेंगे नहीं और मुकम्मल आपकी फिलिंग पराठे में नजर आएगी। मूलियों को हमने बहुत अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लिया है। अब हम पराठों के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल लिया है और 1 चम्मच भर के हमने चॉप लहसुन लिया है। लहसुन डालने के बाद हम हल्का सा फ्राई करेंगे। या आप देख सकते हैं लहसुन को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। एक मीडियम साइज का हमने प्याज लिया है, जो हमने इस तरह पतले स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज को भी हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। ये देखिए जी, हमारे प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। 1.5 टीस्पून हम इसमें कुटी लाल मिर्च, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा ही टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब हम स्पाइसेस डालकर हल्का सा फ्राई करेंगे, यानी भुनाई करेंगे, ताकि मसालों के अंदर जो कच्चा सा टेस्ट आता है वो अच्छे तरीके से भुन जाए। अगर आपका मसाला जल रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा। मसाले की हमने बहुत अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। 4 से 5 हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें हमने बारीक कटिंग की हैं और साथ ही हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई हो जाए। मसाले की बुनाई करते हुए हम इसमें डाल देंगे मूलियाँ जो हमने कद्दूकस कर ली हैं। एक बार मिक्स करेंगे। अब हम ऊपर से तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। हमने इसमें कोई पानी वगैरह शामिल नहीं किया, क्योंकि मूलियों के अंदर काफी हद तक पानी मौजूद होता है। ये देखिए जी, माशाल्लाह मूलियाँ बहुत अच्छी तरीके से हमारी गल चुकी हैं, या आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, बहुत सारा हरे धनिया डालकर हम मिक्स करेंगे। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि हम जब भी पराठे बनाएं तो जो भी स्टफिंग तैयार करें तो उसको ठंडा करके इस्तेमाल करें। अगर हम गरम गरम पराठों के अंदर ये स्टफिंग डाल देंगे तो पराठे हमारे फट सकते हैं। तो इसलिए आप जब भी पराठे बनाएं तो स्टफिंग को ठंडा करके डालें। अच्छा जी, ये हमने गूंदा हुआ आटा लिया है, जो हमने पहले से गूंद कर तैयार कर लिया था। जिस तरह हम रोजाना रोटी बनाते हैं उसी तरह का हमने ये आटा गूंद कर तैयार कर लिया है। अब हम मैदे का हल्का सा डस्ट करेंगे और बिल्कुल छोटे छोटे हम पेड़े बनाएंगे। बहुत बड़े साइज के आप पेड़े ना बनाइएगा, बल्कि हम इस तरह दरमियाने साइज का ये पेड़ा बनाएंगे, इस तरह। इसी तरह हम एक और पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए, हमने दोनों पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम एक पेड़े को बेलेंगे। पहले हम हाथों में इस तरह पतला करेंगे और अब हम बेलन की मदद से बेल लेंगे। ना हम बहुत ज्यादा पतला बेलेंगे और ना ज्यादा हम मोटा बेलेंगे, बल्कि हम जो पराठा बना रहे हैं इसके लिए हम रोटी ना ज्यादा मोटी बेलेंगे और ना ज्यादा पतला बेलेंगे। इस तरह या हम इस तरह एक रोटी को हमने बना लिया है। अब हम इसी तरह दूसरे पेड़े को भी बेल लेंगे। अगर आपको किसी और तरह के पराठे सीखने हैं, गोभी के पराठे, आलू के पराठे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मूली के पराठे बहुत ही हेल्दी पराठे होते हैं। ये देखिए, हमने दोनों रोटियों को बेल लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे स्टफिंग। स्टफिंग हम भर भर के डालेंगे। तकरीबन हम ये 4 से 5 चम्मच ऐड करेंगे और हाथों की मदद से हम इस तरह फैला लेंगे, ताकि हर तरफ से ये स्टफिंग हमारे पराठे में नजर आए और अच्छी तरह हम इसको सेट करेंगे। अगर पराठे में स्टफिंग कम हो तो पराठा खाने का टेस्ट ही नहीं आता, तो इसलिए हम इस तरह पराठे में भर भर के स्टफिंग डाल देंगे। अब हमने जो दूसरी रोटी बेली थी इसको हम इस तरह ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरीके से हम ये सेट करेंगे। अब हम लेंगे फोक की मदद से हम एक तो डिजाइनिंग कर लेंगे और दूसरा हमारा पराठा एकदम कवर हो जाएगा इस तरह, क्योंकि बच्चों को इस तरह की डिफरेंट सी चीजें बनाकर देनी चाहिए। एक बच्चों के लिए हेल्दी भी होते हैं
ये देखिए बिल्कुल बेलन की मदद से हम हल्का सा इस तरह प्रेस करेंगे ताकि दोनों तरफ से ये स्टफिंग हमारी पराठे के अंदर लग जाए। अब हम पराठे को बनाएंगे। तवे को हमने पहले से गर्म कर लिया है। अब हम रोटी को डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं पराठा हमारा हल्का हल्का एक तरफ से पक चुका है। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और बिल्कुल हल्का हल्का हम इस तरह प्रेस करेंगे। अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। आप ये घी में पराठे बनाएं, बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी होते हैं। घी लगाने के बाद हम बिल्कुल हल्का हल्का इस तरह प्रेस करेंगे। अब हम दोबारा से पलट लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं हल्का हल्का हमारा पराठा फूलना शुरू हो गया है। इस तरीके से जब आप पराठे बनाएंगे ना ही तो आपके पराठे फटेंगे और फिलिंग भी एकदम भरी भरी आएगी। और आप देख सकते हैं पराठा हमारा फूलना शुरू हो गया है। ये देखिए जी माशाल्लाह जबरदस्त हमारा पराठा फ्राई हो चुका है। दोनों तरफ से ये पराठा हमारा पक कर तैयार हो चुका है। अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए आप पराठे की फिलिंग देख सकते हैं कितनी अमेजिंग और परफेक्ट आई है। इसी तरह हम बाकी के पराठों को भी इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। आप ये पराठे चाय के साथ बनाकर दें, यकीन माने आपकी फैमिली वाले बहुत ही पसंद करेंगे क्योंकि मूली के पराठे तो होते ही टेस्टी हैं। ये देखिए ये पराठा भी हमारा रेडी हो चुका है। आप इस पराठे को चटनी के साथ, अचार के साथ और चाय के साथ एंजॉय करें। ये आज हमने आप सबके फेवरेट मूली के पराठे बनाए हैं। अगर आपको किसी और तरह के पराठे सीखने हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फाइनली अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।